वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के एक और प्रोग्राम को करने वाले हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। राइट, आपको एक जावा प्रोग्राम लिखना है जो चेक करता है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। न्यू क्लास पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम इवन ऑड नाम से एक क्लास बना लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे। ये पूरा हमने इसको डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक void main string args, ये हमारा मेन फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इसमें हम एक नंबर लेंगे n नाम से, और अब या तो हम n की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लें या फिर यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। तो चलिए यूजर से इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पर हम इंपोर्ट करा लेते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। अब हम लोग यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। एस देखिए स्मॉल हो गया है, सिस्टम डॉट इन। फिर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यूजर को एक मैसेज दे देते हैं कि यूजर को करना क्या है, एंटर अ नंबर। यूजर को पता चल जाएगा कि उसको नंबर इनपुट करना है। फिर नंबर के लिए हमने n नाम का वेरिएबल लिया है, तो n इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि n एक इंटीजर है तो हम यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट का यूज करेंगे। राइट, ये हमसे इनपुट लेगा और n नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देगा वैल्यू को, जो भी आप इनपुट देंगे। अब यहाँ से हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है। राइट, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। इफ हम यहाँ पर चेक करेंगे n मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने n इनपुट किया है उसको आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। राइट, यानी कि जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो आपको रिमाइंडर देता है। राइट, और इक्वल्स टू लगाने का मतलब ये होता है कि आप उसकी इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, यानी कि जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है और जो इक्वल के राइट हैंड साइड में है, क्या वो दोनों चीजें बराबर हैं। यानी कि n को 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलता है वो 0 के बराबर है या नहीं। राइट, अगर ऐसा होगा तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी। राइट, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे सिंपली SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन n is an even number। राइट, और इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं एल्स, यानी कि जब ऐसा ना हो कंडीशन, तब क्या हो, तब ये हमें मैसेज दे कि ये ऑड नंबर है। राइट, चलिए अब इसको कंपाइल करा लेते हैं कंट्रोल के से। देखिए जैसे ही कंट्रोल के करते हैं यहाँ पर लिख के आता है क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर। राइट, यानी कि यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में कोई भी सिंटेक्स की एरर नहीं है। अब इसको हम लोग रन करा लेते हैं। यहाँ से हमसे नंबर इनपुट मांग रहा है, सपोज हमने 7 दे दिया। 7 कैसा है, इवन या ऑड, ऑड। तो देखिए 7 इज एन ऑड नंबर आ गया। अब दोबारा से रन करा लेते हैं। अब हम कोई इवन नंबर देंगे, सपोज हमने 4 दे दिया। 4 कैसा है, इवन नंबर। तो देखिए 4 इज एन इवन नंबर। राइट, अब इसी प्रोग्राम को आप
इफ एल्स की जगह आप टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी बना सकते थे। तो चलिए हम आपको वो भी यहीं पर सिखा देते हैं किस तरीके से आप उस प्रोग्राम को बनाएंगे। इसको हमने कमेंट में कर दिया। मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम लोग स्लैश स्टार स्टार स्लैश का यूज करते हैं, राइट। देखिए अब हमें सिंपल करना क्या होगा, हम यहाँ पर system सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे और एज इट इज जैसे लिखते थे, और इसके अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे, राइट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, जिस तरीके से आप इफ में चेक कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर आप पूछेंगे है या नहीं, राइट, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए सिंटेक्स में कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, राइट। फिर जो भी आप मैसेज प्रिंट कराना चाहते थे वो प्रिंट करा दीजिए। तो हम यहीं से कॉपी कर ले रहे हैं। हमने ये मैसेज देना चाहते थे जब कंडीशन हमारी ट्रू हो, तो हम यहाँ पर ये वाला मैसेज पेस्ट कर देंगे, राइट। फिर अब हम लोग कॉलन लगाएंगे, यानी कि ये एल्स का काम करेगा। एल्स के केस में हमारा ये मैसेज आ जाएगा। हो गया प्रोग्राम, राइट। ये भी आपको सेम आउटपुट देगा। कंट्रोल के से हमने कंपाइल करा लिया। अब हम इसको रन करा लेंगे। सपोज हमने 8 दे दिया, तो 8 कैसा है, इवन नंबर, राइट। दोबारा से एक नंबर इनपुट दे देते हैं और नंबर टाइप का। सपोज हमने 9 दे दिया, तो देखिए 9 इज एन ऑड नंबर। तो इस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज करके इवन ऑड का प्रोग्राम बना सकते हैं, राइट। कंट्रोल के से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रोग्राम इवन ऑड नंबर का। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।